नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा आप देख पा रहे होंगे पवन सीरीज से डीएलएड प्रथम सेमिस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम के सिद्धांत वर्ष 2015 से लेकर 2023 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। प्रश्न 1, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, कथन है जॉन डीवी का है। प्रश्न 2, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? स्पेंसर ने माना है। प्रश्न 3, संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस का आशय है सामान्य। संप्रेषण के तत्व हैं संदेश, स्रोत, माध्यम, उपयुक्त सभी हैं। प्रश्न 5, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। यह प्रश्न एक बार यूपी टेट में पूछने के लिए आ चुका है। प्रश्न 6, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन हैं? सुकरात। यह भी प्रश्न परीक्षा में आया है, शायद एक बार रीट में भी आया था राजस्थान में। निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है समस्या समाधान। प्रश्न 8, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है? तो देखो नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है। तो बृहद पाठ्य पुस्तक ये नहीं होता है। सूक्ष्म माने छोटा होता है, उसी के हिसाब से ये क्लास बनाई जाती है, एक टॉपिक बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी तो फ्रोबेल ने दी। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं निष्क्रिय, क्योंकि व्याख्यान विधि में शिक्षक की बातें करते रहते हैं, बोलते व्याख्या देते रहते हैं, तो छात्र निष्क्रिय रहते हैं। प्रश्न 11, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थीं शिक्षक केंद्रित थीं। बवाल आपका राइट आंसर है। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है, तो देखो पूर्व ज्ञान से होता है, क्योंकि जब बच्चों को हम सिखा रहे हैं तो पूर्व ज्ञान से जोड़कर अगर उनको शिक्षा दी जाए तो उनकी समझ में अधिक आएगा, अधिक अधिगम करेंगे। प्रश्न 13 में, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है, तो प्रश्नोत्तर द्वारा। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आता है? आवृत्ति का सिद्धांत है। आवृत्ति का अर्थ ही होता है दोहराना। आपने अलंकार पढ़े हो तो अनुप्रास अलंकार में आवृत्ति होती है वर्ण की। प्रश्न 15, पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है निरीक्षण या अवलोकन? ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं, तो सभी हैं, देखो ज्ञानात्मक ही है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर है। प्रश्न 17 में, सा विद्या या विमुक्त शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? आदर्शवादी विचारधारा का मानना है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को।
तो देखो यही क्वेश्चन रिपीट हुआ, अभी आया था। शिक्षण एक त्रिदुभी प्रक्रिया है, किसका कथन है? जॉन डीवी का। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? कम्युनिस से हुई है। प्रश्न 21वां, संप्रेषण के प्रकार हैं, 4 प्रकार का संप्रेषण है। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक। यूपीटेट में बहुत बार पूछने के लिए प्रश्न आया है। प्रश्न 23, निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है? परिमाण का सिद्धांत। तो नहीं पे आप ध्यान रखेंगे। देखो मैं हर बार बताता हूं, नहीं पे बहुत सारे प्रश्न गलत कराते हैं हम। प्रश्न 24, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? कहानी प्रविधि के माध्यम से करते हैं। सुकराती विधि प्रविधि कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि को, प्रविधि को। अभी आया था प्रश्न। प्रश्न 26वां, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है शिक्षक। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं डी एलन। एक बार आरपीएससी उसमें आया था, ये सेकंड ग्रेड में किसी परीक्षा में आया था, क्योंकि मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न आते हैं, उसमें आया था ये प्रश्न पूछने के लिए। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है पूर्व ज्ञान। अभी आया था, बस प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, जिससे छात्रों को भ्रमित होने से बचना है। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं निष्क्रिय। देखो ये भी प्रश्न अभी आया था। अधिगम का अर्थ है सीखना। तो ये आपका नेक्स्ट प्रश्न, नहीं यहाँ पर ये नहीं है, कुछ नीचे होंगे। हाँ ये रहे आपके प्रश्न 2017 के 114 में। देखिए, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन दिशाबोध और प्रोत्साहन है। यह कथन है तो रायवर्ण का है। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी शिक्षक केंद्रित। ये अभी आया था प्रश्न। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 116 में, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। ये आपका राइट आंसर है। शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है शिक्षण विधियां। प्रश्न 118, बच्चों की संख्या पर, शिक्षण विधियां आधारित होती हैं शिक्षण सूत्रों पर। ये आपका राइट आंसर है। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के जन्मदाता हैं फ्रोबेल। बहुत बार परीक्षा में आया पूछने। संप्रेषण की प्रक्रिया होती है द्विपक्षीय होती है। ये राइट आंसर है आपका। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है स मूर्त से अमूर्त की ओर। देखो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर है, ये गलत दे रखा है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर आता है, पूर्ण से अंश की ओर आता है, ये उल्टे दे रखे हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर, ये वाला आपका राइट आंसर है। प्रश्न 122 में देखिए, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है परिमाण का सिद्धांत। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। प्रश्न 124 में, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है
हर्बर्ट स्पेंसर की है यह परिभाषा। प्रश्न 125, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है विज्ञान शिक्षण में। यह आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न थोड़े से अधिक होंगे, अभी प्रश्नों की श्रृंखला आप भी चल रही है। सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है प्रश्नोत्तर प्रविधि है। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है प्रस्तावना कौशल। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न 129वां, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। तो अधिगम के सिद्धांत नहीं, उपयुक्त सभी कोई नहीं है। संप्रेषण के घटक हैं। तो देखो प्रेषक, ग्राही, संदेश, ये सभी हैं। उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। तो रेडियो नहीं है, टेलीविजन है, चलचित्र है, कंप्यूटर है, लेकिन आपका रेडियो नहीं है। प्रश्न 132वां, भ्रमण प्रविधि के चरण हैं। तो देखो उपयुक्त सभी हैं। शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, ये सभी हैं। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है नागरिक शास्त्र विषय में होती है। प्रश्न 134वां, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? आवृत्ति का सिद्धांत है। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है खेल गति प्रविधि। खेल गतिविधि प्रविधि, ये आपका राइट आंसर है। वैसे भी खेल खेल में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है और बच्चे सीखते भी खेल खेल की शिक्षा को ज़्यादा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 136वां, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। तो प्रश्नोत्तर हैं, वर्णन है, कहानी कथन है, उपयुक्त सभी हैं। शिक्षण सूत्र नहीं है। तो आपका प्रेरणा का सिद्धांत नहीं है, ये वाला आपका राइट आंसर है। ज्ञात से अज्ञात और है, ये हैं सभी। शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अब वाला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 139वां, सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से। देखो सहयोग की जो भावना समूह में ही आती है। प्रश्न 140वां, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन है रेमंड का है। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, उपयुक्त सभी देखो। अभ्यास कार्य, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन, समूह चर्चा करना सभी आवश्यक हैं। तो आपका सभी सही हो जाएंगे। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। तो एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों होती है। प्रश्न 144वां देखिए, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा? तो आपका B.O. स्मिथ, इन्होंने कहा था। आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है
व्याकरण में आगमन और निगमन विधि व्याकरण की विधियां हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? विषय वस्तु की प्रकृति, वह वाला आपका राइट आंसर है। कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? तो देखो, अभिभावक नहीं है, शिक्षक और पाठ्य वस्तु छात्र ये सभी होंगे, अभिभावक नहीं। 148वां, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत, ये वाला सही है आपका, द वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट, 149वां, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। विद्यालय, पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? तो फ्रोबेल ने दी है। नेक्स्ट प्रश्न 151वां, छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? तो वाद विवाद प्रविधि में आता है। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं, अब तो याद हो जाना चाहिए, सुकरात। नेक्स्ट प्रश्न 153वां, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण स्पष्टता के साथ होता है। कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है बहुकक्षा शिक्षण। प्रश्न 155वां, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो पुनर्वलन कौशल में। प्रश्न 156वां, कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, सही है। छात्रों को मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, उपयुक्त सभी सही हैं आपके। प्रश्न 157 का, फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का TLM है? तो दृश्य है। 158वां, कौन सा प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है? तो मानचित्र नहीं है। देखो, कंकड़ पत्थर टहनियाँ ये सब पत्तियां पेड़ों से प्राप्त होती हैं, प्रकृति से प्राप्त होती हैं। अब यहाँ से आगे आपको 15 वाले प्रश्न मिलेंगे, 15-16 वाले। अब राजन सीरीज से हैं आपके सामने। छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है? प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक है उचित श्रृंखलाबद्धता। प्रश्न नेक्स्ट तीसरा है, प्राथमिक स्तर पर दबे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्माण किया था? तो देखो, भाषा अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, गणित अध्ययन, उपयुक्त सभी का किया था। गणित किट का उपकरण है डोमिनोज का है। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है 3। वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन है, कॉल्विन का कथन है। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए, तो सौहार्दपूर्ण होना चाहिए।
देखो नेक्स्ट प्रश्न 8, वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तित्व विकास होता है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर है। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये 16 वाले हैं। तो विद्यार्थियों दोनों बुकों से आपके लिए मेहनत करनी पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? तो पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। देखो फिर ये प्रश्न रिपीट हुआ है और 17 में भी आया है, तो 16-17 लिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 12 में, तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है, अधिगम होता है। सुकराती विधि कहते हैं। अब ये तो बहुत बार आ चुका है। प्रश्नोत्तर विधि को कहते हैं। अब यहाँ आपका हाँ ये है प्रश्न 15वां, क्रियात्मक शिक्षण विधि है तो छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान करना। प्रश्न 16 देखिए, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? तो विवरण प्रविधि है यह। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास। प्रश्न 18वां, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है नन का है। देखो कथन यूपी टेट में भी बहुत पूछने के लिए आते हैं, ध्यान रखना इस बात का। अभी आपको यूपी टेट से भी गुजरना पड़ेगा, तो आपको जो प्रश्नों पे बताया जा रहा है सभी प्रश्न उपयोगी हैं। टेट यूपी टेट में भी कोई सा भी प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं यहाँ से। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य है, तो देखो दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। प्रश्न 20, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, परिमाण का सिद्धांत। ये तो 2017 का भी पढ़ चुके थे हम। 16 वाले देखेंगे, 17 वाला नहीं देखेंगे। शायद इसमें 17 वाले हैं, अब नहीं इसमें देखते हैं। इसमें हाँ ये 15 वाला है। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है तो स्वयं करके सीखने पर बल देना सही है, अधिगम प्रभावी बनाना सही है, शारीरिक दंड को हटाना ये भी सही है। उपयुक्त सभी हैं इसमें। तो नेक्स्ट आपको 15 वाले ही हैं। यहाँ से वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है बालक है, छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है तो शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियां। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर है। बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक का नाम है महात्मा गांधी। आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न 1 से 9, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत के व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन है टी रेमंड का है। यह आया था, प्रश्न रिपीट हो चुका है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नांकित हेतु है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु। प्रश्न 1 से 11 में, किसी देश की आधारशिला होती है उस देश की प्राथमिक शिक्षा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग
निम्नांकित विषय में किया जाता है? इतिहास विषय में। नेक्स्ट, अभी और कुछ प्रश्न रह गए हैं अभी तो विद्यार्थियों। हाँ, ये अभी आपके 2 पेज और बचे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, चलो देख लेते हैं अब 2 पेज और। व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। यह कथन किसका है? रूसो का है। क्विज, वाद विवाद एवं अंत्याक्षरी भी एक रूप होते हैं। तो समूह चर्चा प्रविधि के होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 115 में, प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के तो पूर्व ज्ञान से होता है। अभी आया था ऐसा प्रश्न, और शायद हाँ इधर है और हिंदू। किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत बार आ चुका है प्रश्न, और रुचि पर आधारित है। यहाँ पे ऑप्शन अलग है, अभी तक ऑप्शन अलग थे। करके सीखने के सिद्धांत पर, और ये रुचि पर दे रखा है आंसर, शायद ऑप्शन अलग थे अभी तक। और आपका प्रश्न 122 में, प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है तो शिक्षक और शिक्षार्थी की होती है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है। इसकी केंद्र बिंदु संख्या होती है 3 होती है। शिक्षण सूत्र के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। तो देखो, शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि, पथ प्रदर्शन में सहायक, सुचारू रूप से शिक्षण, सभी सही हैं आपके इसके। 125वां, बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं। यह कथन है? रूसो का है। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। यह कथन किसका है? तो B.F. स्किनर का है। मनोविज्ञान में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। कक्षा शिक्षण अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हों। शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा है रायवर्न की है। एक बार यूपी टेट में आया था पूछने के लिए। प्रश्न 130, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए, छात्रों के सीखने की गति पर होनी चाहिए। बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियां हैं। शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधियां हैं। नेक्स्ट, हाँ विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और कमेंट करना न भूलें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, तो आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो और बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थी।